हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसारे हुदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, आ रघुकुल सरोज दिन नायक। आ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायौ कीन्हु रोषा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूर सनेही। विपत मोहरि को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के बिलाप सुनि भारी, भये चराचर जीव दुखारी। गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। सीतय पुत्री करस जनि त्रासा, करिहउ जातु धान कर नासा। धावा क्रोध वहंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहु जैसे। रे दुष्ट ठहर किन होई, निर्भय चल सिन जानहि मोहि। आवत देख कृतांत समाना, पीढ़ी दस कंदर कर अनुमाना। की मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़हि देहा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कै सुन रावण मोर सिखावा। तज जान कहि कुशल ग्रह जाऊ, नाहित अस होयहि बहु बाऊ। राम रोष पावक अति घोरा, होयहि सकल सलभ कुल तोरा। उतर न देत दसानन जोधा, तबहि गीध धावा करि क्रोधा। करि कच बिरत किहिन महि गीरा, सीतई राख गीध पुनि पीरा। चोचन मार बिदारसि देहि, दंड एक भय मूर्छातेहि। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़सि परम कराल कृपाना। काटेसि पंख परा खग धरनि, सुमिर राम करि अद्भुत करनि। सीतई जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करति बिलाप जाति नव सीता, व्याध विवश जन मृगी सभीता। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। एहि विधि सीतई सो लय गयहु, वन अशोक में राखत भयहु। हारि पराखल बहु विधि, भय और प्रीत दिखाई। तब अशोक पादप तर, राखसी जतन कराई। जय विधि कपट कुरंग संग, दाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर, रटती रहती हरि नाम। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिरिधराज जटायु ने सीता जी दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट, क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, यह या तो कोई मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गीध क्रोध ने भरकर बड़े वेग से दौड़ा, बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत बुझाओं वाले, ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा बनकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई।
तब खिसियाए हुए राम ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम ना था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।